जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 30 मई 2026 के करंट अफेयर्स पे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स हैं ये बाइलिंगुअल है, प्लस ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, प्लस कोई भी स्टेट लेवल का आरओ, एआरओ, बीईओ, ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए क्या है, हेल्पफुल है। सेकेंडली चीज, इसके करंट अफेयर के साथ साथ हम आपको पर टॉपिक थर्ड 3 क्वेश्चन कराते हैं। इसमें एक क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता है, और थर्ड आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन रहते हैं। तो 3 तरह के आपको यहाँ क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। प्लस ये किसी भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और बीओ एग्जाम के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। और प्लस ये क्या है, 2 भाषाओं में। किस भाषा में? 2 भाषाओं में, अंग्रेजी, इंग्लिश में और हिंदी माध्यम में, ठीक है, दोनों माध्यम में क्या है, अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स फर्स्ट। यूएन लिस्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू सेक्सुअल वायलेंस, संघर्ष संबंधी यौन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की सूची। अभी भी क्या क्या संयुक्त राष्ट्र सभा ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संगठन ने क्या किया है कि अपनी सेक्सुअल वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस सूची को क्या किया है, अपडेट किया है। इस सूची को क्या किया है उन्होंने, क्या किया, अपडेट किया है। अपडेट करने के साथ क्या हुआ है कि इन्होंने 2 नए राष्ट्रों को क्या के लिए शामिल कर लिया है, एक रशियन सोल्जर को शामिल कर लिया है इन्होंने, और दूसरा किसको शामिल कर लिया है, एक इजरायली मिलिट्री को। मीन्स कि यूएन ने रशियन सोल्जर और ईरानी सोल्जर्स को कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस में क्या कर लिया है, शामिल कर लिया। मतलब संयुक्त राष्ट्र सभा ने हाल ही में संघर्ष संबंधी यौन हिंसा संबंधित अपनी सुरक्षा निगरानी रिपोर्ट को अपडेट किया है। मतलब यौन हिंसा संबंधित सुरक्षा निगरानी रिपोर्ट को यूएनओ ने क्या किया, अपडेट किया है, ठीक है। इसमें इजरायली सैन्य बल और रूसी सैनिकों को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। अच्छा, और पहले इसमें क्या था, आपने एक मिलिटेंट ग्रुप का नाम सुना होगा, हमास, से इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो ये पहले से इस पे इंक्लूड था, ठीक है। इंक्लूडेड फॉर्मली इन द रिकॉर्ड कंसर्निंग दिस सीरियस इंटरनेशनल लॉ वायलेशन, मतलब संबंधित रिकॉर्ड में हमास उग्रवादी समूह को पहले शामिल किया जा चुका है, ठीक है ना। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। Which of the following organization releases the annual list of state and non-state actors involved in conflict-related sexual violence? निम्नलिखित में से कौन संगठन सील संबंधी यौन हिंसाओं में शामिल राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की वार्षिक सूची जारी करता है? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसमें क्या है, यूएन हमने पढ़ा है ना अभी, ठीक। चलिए मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएन सिक्योरिटी लिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। संघर्ष संबंधी यौन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सूची में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इजरायली डिफेंस फोर्सेज एंड रशियन मिलिट्री पर्सन हैव बीन रिसेंटली एडेड टू दिस लिस्ट। सही बात है, इजरायली रक्षा बल और रूसी सैनिक कर्मियों को इस सूची में जोड़ा गया, सही बात है। नॉन स्टेट एक्टर हमास एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिस्ट ओइंग द नॉन गवर्नमेंटल स्टेटस। तो ये क्या कह रहा है, हमारे जैसे गैर राजनीतिक संगठन को सरकारी स्थिति के कारण सूची से बाहर रखा है? बिल्कुल नहीं, तो पहले से इंक्लूडेड था। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, करेक्ट पूछा है। देखिए इसके बाद ये भी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही कौन सा है, सही दूसरा है, ठीक। तो सही दूसरा सही लगा दिया, ठीक। एसर्शन रीजन में क्या देखिए आ सकता है, द यूएन हैज एक्सपेंडेड हिज रिपोर्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस टू एक्सप्लिसिटली इंक्लूड कंटेम्प्रेरी नेशनल मिलिट्री फोर्सेज। क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने समकालीन राष्ट्रीय सैन्य संघर्षों को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए संघर्ष संबंधी होने से रिपोर्ट कार्ड का विस्तार किया, बिल्कुल विस्तार किया, तभी 2 शामिल किया, मतलब सही है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्या कर, बोथ रशियन सोल्जर एंड इजराइल सिक्योरिटी फोर्सेज रिसेंटली एडेड टू यूएस सिक्योरिटी ओवरसाइट लिस्ट। क्या कह रहा है, ये रूसी सैनिकों और इजरायली सुरक्षा बलों को दोनों को हाल ही में इस उल्लंघन के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा निगरानी सूची में जोड़ा गया है। तो इन दोनों को जोड़ा भी गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सही का एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना कि इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि लिस्ट एक्सप्लेन करना था, ऐसा तो नहीं है ना, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक 2 में क्या कहता है, कुशमैन एंड वेकफील्ड एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर रिपोर्ट। कुशमैन एंड वेकफील्ड एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर रिपोर्ट। अभी भी क्या किया है कि कुशमान और वेकफील्ड ने एक लेटेस्ट जो है डेटा से एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर रिपोर्ट रिलीज की। मतलब एशिया और पैसिफिक एरिया में जो डेटा रिपोर्ट है उसको क्या किया, पेश किया है। कुशमैन एंड वेकफील्ड ने अपनी नवीनतम एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर मार्केट रिपोर्ट प्रकाशित की है, ठीक। जो क्या करती है ये रिपोर्ट, बताती क्या है कि किस देश ने डेटा सेंटर में, जैसे मतलब आप सिंपली समझिए एआई में
किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विस्तार किया है? चाइना रैंक फर्स्ट डेटा सेंटर मार्केट साइज, चाइना क्या फर्स्ट है और इंडिया क्या है सेकंड है एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में क्या है कि इंडिया जो है सेकंड है और चाइना क्या है फर्स्ट है, लेकिन लिखा है एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर भारत में है, चीन क्या है प्रथम है और ये क्या है द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, द रैपिड एक्सपेंशन इज प्राइमरी ड्रिवन बाय द फास्ट ट्रैक एडाप्टेशन कमर्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एआई। जैसे मैंने बताया ना कि कौन सा देश एआई को अडॉप्ट कर रहा है, कितनी उसमें तीव्रता लेके आ रहा है, ठीक है ना, कितनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, विद इन इंडिया टीयर वन हब्स लीडिंग मुंबई बेंगलुरु एंड हैदराबाद। क्या है भारत के भीतर क्या है कि टीयर वन शहर जो है मुंबई बेंगलुरु हैदराबाद क्या है ये फर्स्ट रैंक, मतलब ये अच्छी रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग में। क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है सेकंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन डेटा सेंटर मार्केट अकॉर्डिंग टू रिसेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट। हाल ही में कुशमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर मार्केट में कौन से दूसरे स्थान पर है, कौन सा है भारत? मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे से पूछा जा सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कुशमैन एंड वेकफील्ड एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर रिपोर्ट। ठीक, द अनप्रिडिक्टेड ग्रोथ इन द डेटा सेंटर मार्केट इज प्राइमरी फुलफिल्ड बाय द डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई। बिल्कुल सही बात है, एआई की वजह से ही क्या हो रहा है, डेटा सेंटर रिपोर्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि भाई डेटा यूज बढ़ रहा है ना एआई की वजह से। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है, दिल्ली एनसीआर एंड चेन्नई आर टू टॉप लीडिंग सिटी इन इंडिया डेटा सेंटर मार्केट कैपेसिटी। ना ना ना, ऐसा नहीं है। चेन्नई और दिल्ली तो है नहीं, कौन कौन सिटी है आपका, क्या है मुंबई हैदराबाद और क्या है बेंगलुरु, है ना। देखें दूसरा क्या हो गलत हो गया, तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है, ओनली वन सही है। देखिए इसमें आपको मिलेगा, लेकिन आप जो है मैं जो करेक्शन कराता हूँ इसलिए मैं पढ़ाता हूँ आपको, ताकि आप ये कुछ क्वेश्चन अगर गलत टाइप हो गए हों ऑप्शन तो उनको आप करेक्ट कर ले। ऐसा ऐसे में क्या हो सकता है, इंडिया इमर्ज एज ए प्रीमियर डेस्टिनेशन ऑफ डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एशिया पैसिफिक सेंटर। ठीक, कह रहा है कि इंडिया जो है एक मतलब भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे के लिए प्रमुख गंतव्य रूप में उभर रहा है। बिल्कुल उभर तो रहा है, बात बिल्कुल सही है। उस समय द्वितीय स्थान इंडिया का था, टॉप लीडिंग टीयर वन हब ड्राइविंग द एक्सपेंशन इंडिया मुंबई बेंगलुरु एंड हैदराबाद। और इंडिया के जो टॉप लीडिंग है मतलब जैसे शहर है जैसे टीयर वन जैसे मुंबई बेंगलुरु हैदराबाद इसमें टॉप पर है। ठीक है, क्योंकि देखो इंडिया इमर्ज कर रहा है इसलिए शहर टॉप पे नहीं है, ये शहर टॉप पे है इसलिए इंडिया इमर्ज कर रहा है। दोनों सही लेकिन एक्सप्रेशन नहीं, इसमें देखिए ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या गलत हो गया, ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, डैग हमार स्कोजॉर्ड या क्या ऐसे पढ़िए, डैग हैमर स्कोजॉर्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा दिए जाए सर्वोच्च सम्मान। मतलब अभी भी क्या किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपना यूएन पीस कीपिंग डे मनाया है। इसी दिन के उपलक्ष्य में ये यूएन क्या करता है, एक पुरस्कार जारी करता है, उस पुरस्कार का नाम है डैग हैमर स्कोजॉर्ड मेडल। ठीक है, तो ये क्या किया गया, यूएन का सबसे हाईएस्ट ऑनर मेडल है। ठीक, पहली बात ये क्या है, हाईएस्ट ऑनर मेडल है। ठीक, दूसरी चीज क्या कह रहा है, इसका नाम किसके नाम पे पड़ा, यूएन के जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी थे संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव को जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था डैग हैमर स्कोजॉर्ड के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इसका स्टैटिक हो गया, इसका क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। अच्छा, ये दिया क्यों जाता है कि ऑनर्स मिलिट्री पर्सनल सर्विस हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स इन सर्विंग द यूएन ऑपरेशन बैनर। मतलब जिन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया, बलिदान कर दिया है, जीवन क्या कर दिया है, बलिदान कर दिया। मतलब ये पोस्टमसली मिलता है, मतलब कि आफ्टर दी सेक्रीफाइस, जब जो लोग अपना जीवन सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी मतलब प्राणों की आहुति दे देते हैं, उनको ये दिया जाता है। तो यूएन पीस कीपिंग डे कब मनाया जाता है, 29 मई को। तो इसी उपलक्ष्य में दो भारतीयों को ये क्या मेडल दिया गया है, किसको दिया गया, दो भारतीयों को ये मेडल दिया गया है। तो कौन कौन है दो भारतीय, एक तो हवलदार जो क्या है, हवलदार हरभजन सिंह जी है जो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और दूसरे हैं नायब सूबेदार सुजीत कुमार जी जो अपने साथ अपनी सेवाएं दे रहे थे। इन दोनों भारतीयों ने अपना जो है जीवन बलिदान कर दिया है, शहादत दे दी है यूएन के लिए। मतलब कि जो व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र के झंडे के तले मतलब अंडर द बैनर ऑफ यूएन जो लड़ता है पीस कीपिंग फोर्स के अंडर, उसको ये क्या पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। फैक्चुअल, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग डे ऑब्जर्व। हाल में वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है, हमने देखा 29 मई। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं,
कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डैग हैमर स्केजॉल्ड मेडल, ठीक। इट इज द फर्स्ट एक्वाडोर कन्फर्ड पोस्टमोस्टली अपॉन द पीस कीपिंग हु लूज देयर लाइफ एंड लाइन ऑफ ड्यूटी अंडर यूएन कमांड। बिल्कुल सही बात है। जो यूनाइटेड नेशन कमांड के अंतर्गत अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं, संयुक्त राष्ट्र कमांड के तहत कर्तव्यों की पंक्ति में जान गंवाने वाले शांति सैनिकों को ये मरणोपरांत दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या, रिसेंटली इंडियन की स्पीकिंग हवलदार हरबंस सिंह एंड नायब सूबेदार सुजीत सिंह कुमार सेलेक्टेड फॉर द ऑनर। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 सही। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। कथन कारक में देखते हैं, द डैग हैमर स्केजॉल्ड मेडल इज रिगार्डेड एज द पिनेकल रिकंसिलिएशन अल्टीमेट सैक्रिफाइस विद इन द यूएन मिशन। बिल्कुल सही बात है। यूएन मिशन में क्या करते हैं, अगर आप अपना बलिदान देते हैं तो इसके लिए आपको दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इट इज द नेम द ऑनर ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल हु डाइड इन द ट्रेजिक प्लेन क्रैश इन पीस मिशन इन अफ्रीका। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत है। ठीक, तो क्या हो गया, ए ट्रू और फॉल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड हंगर डे एंड एसडीजी 2। ठीक है, अभी अभी क्या गया है, वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया है, मतलब कि विश्व भूख दिवस मनाया गया है। ठीक है ना। अच्छा, ये कब मनाया जाता है, 28 मई को प्रत्येक वर्ष। मतलब प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस अर्थात वर्ल्ड हंगर डे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या है इस साल की, द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड। थीम जरूर याद रखिएगा, भूख का अंत हमारे हाथों में है। थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीम क्या है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, तो अब अंडर द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2 रिप्रेजेंट जीरो हंगर। SDG 2 क्या है, जीरो हंगर रिप्रेजेंट करता है, जो माल न्यूट्रिशन एलिमिनेट करने की बात करता है। अर्थात जो SDG लक्ष्य 2 है, ये संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों में जीरो हंगर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन एम टू अचीव जीरो हंगर। SDG 2 देखिए अभी हमने देखा। सही बात, कौन सा सतत विकास लक्ष्य दुनिया भर में शून्य भूख प्राप्त करने लक्ष्य रखता है, SDG 2। ठीक, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हंगर डे। विश्व भूख दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द 28 ऑफ द मे टू मोबिलाइज एफर्ट अगेंस्ट द क्रोनिक फूड सिक्योरिटी। देखिए 29 मई को मनाया जाता है, 28 मई दे दिया, मतलब ये क्या है, गलत हो गया। द स्पेसिफिक थीम अलॉटेड फॉर द करंट ईयर, मतलब चालू वर्ष के लिए भूख हड़ताल अंत में है, हमारे अंत हाथ में, अंत भूख का अंत हमारे हाथों में है। द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही। असर्शन जब देखें क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, इरिगेटिंग हंगर ग्लोबल हंगर रिक्वायर्स सस्टेनेबल मल्टी स्टेक होल्डर इंटरवेंशन निकोलाइज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। विश्व वैश्विक भूख को समाप्त करने के लिए पर्याप्त बहुहितधारक हस्तक्षेप स्थानीय सतत कृषि के प्रथाओं की स्तर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। स्थानीय कृषि होगी तो खादों का प्रयोग कम होगा। ठीक है, जो यूरिया वगैरह फर्टिलाइजर्स होते हैं तो अच्छा उत्पन्न भी होगा, और क्या कहते हैं, हंगर भी दूर होगा। बिल्कुल सही है। यूएन नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू मैंडेट द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड जीरो हंगर। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2 वैश्विक खाद्य सुरक्षा भूख और शून्य भूख की पूर्ण प्राप्ति का आदेश करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़े है कि एरिगेट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही। टॉपिक नंबर 5, इंडिया हॉकी गोल्ड हॉकी ट्रम्प एट एम्स्टर्डम। ये बुक लॉन्च हुई है अभी अभी। इस बुक का नाम क्या है, इंडिया हॉकी गोल्ड हॉकी ट्रम्प एट एम्स्टर्डम। इंडिया हॉकी ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रम्प एट एम्स्टर्डम। इस शीर्षक पे, मतलब इस नाम से बुक जारी हुई है, ऑफिशियली अनवेल्ड, मतलब कि आधिकारिक तौर पर इसका अनावरण किया गया है। पहली बात देखते इसका अनावरण किया किसने, इसका अनावरण किया है पीटी उषा जी ने, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। और दूसरा दिलीप टर्की जी, जो हॉकी इंडिया के क्या है, प्रेसिडेंट है। इन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन की विमोचन किया है। अच्छा, ये बुक बताती क्या है, द क्रॉनिकल्स द हिस्टोरिक इवेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर इंडिया ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द एम्स्टर्डम इन फील्ड हॉकी। भारत ने एम्स्टर्डम में हॉकी में पहला गोल्ड पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने एम्स्टर्डम फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक की ऐतिहासिक घटना का विवरण देती है। मतलब जो भारत ने स्वर्ण पदक जीता था एम्स्टर्डम में, इसी के रिगार्डिंग क्या किया गया है, इसको जारी किया गया है, इस किताब को। ठीक है, जारीकर्ता कौन है, पीटी उषा जी, जो ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष है, और डी टर्की जी, जो हॉकी इंडिया के क्या है, अध्यक्ष है। अच्छा, इस बुक को लिखा किसने है, इस बुक को ऑथर किया है के अरुमुगम। ये बुक किसने लिखी है, के अरुमुगम, जो है वेल नोन हिस्टोरियन, स्पोर्ट हिस्टोरियन है। इन्होंने किताब क्या लिखा है, खेल इतिहासकार है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च द इंडियन ओलंपिक गोल्ड हॉकी चैंपियन एम्स्टर्डम। किसने लॉन्च किया है, बताइए।
ठीक है, हाल ही कौन लेखक कौन है, लेखक कौन है, लेखक पूछ रहा है इसमें, ये तो ये भी दोनों हो जाता है। ऑथर कौन है इसका, के अरुमुगम। देखिए दिलीप टर्की का नाम भी दिया है, पीटी उषा जी का भी दिया है, अरुमुगम जी का। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप। मल्टी स्टेट में क्या पूछा था, बुक वॉज फॉर्मली अनवील्ड बाय द न्यू हॉकी डेली बाय आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा एंड हॉकी चीफ ड्रिप टर्की। ये बुक किसने लॉन्च की है, ये बोल रहा है कि ये फॉर्मली इसको अनवील्ड किया गया है न्यू दिल्ली बाय आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा एंड हॉकी चीफ, नहीं या दिल्ली में अनवील्ड नहीं किया गया, गलत। क्या हो गया, ये गलत हो गया। चलिए ठीक है, अब पीटी उषा जी के बारे में क्या कह रहा है कि पीटी उषा होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बिल्कुल सही बात है, पहली महिला अध्यक्ष है, ऑप्शन नंबर सही हो गया। ठीक, कथन कार्य में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कथन कार्य में कैसे पूछ सकता है, द लिटरेरी वर्क इंडिया ओलंपिक गोल्ड ट्रायम्फ एट द एम्स्टर्डम सर्व्स अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट हेरिटेज। बिल्कुल सही बात है, भारतीय जो क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं स्पोर्ट का, ये हॉकी स्पोर्ट का ये आधिकारिक स्पोर्ट हेरिटेज डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अच्छा क्यों, क्योंकि इट एस्पेक्ट कैप्चर द हिस्टोरियन माइलस्टोन अचीविंग ड्यूरिंग द इंडियन गोल्डन कैंपेन इन फील्ड हॉकी। ये ओलंपिक फील्ड हॉकी में भारत के उद्घाटन स्वर्णिम अभियान के दौरान हासिल किए गए ऐतिहासिक मील पत्थरों को स्पष्ट करता है बिल्कुल सही, लेकिन इसीलिए ये बुक है ऐसा तो कुछ नहीं है ना, इसलिए इस बुक का नाम है, इसलिए बुक है ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये क्या एक्सप्लेनेशन तो है, दोनों सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसी हाल में भी नहीं। चलिए, अभी अभी क्या हुआ, केरल प्रोजेक्ट जीरो केरला एंटी करप्शन इनिशिएटिव, अभी अभी केरल की नई सरकार बनी है। ठीक है, के सतीशन जी वहां के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इन्होंने अभी अभी ये प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है। लॉन्च क्यों किया है, ये एंटी करप्शन गवर्नमेंट फ्रेमवर्क है, मतलब कि सरकार में एंटी करप्शन, सरकार का एम है कि सरकार को करप्शन हटाना है, मतलब भ्रष्टाचार हटाना है। ठीक है, अब कैसे हटाएगी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है, राज्य की पूरी तरह से रिश्वत मुक्त और पारदर्शी प्रशासन बदलना है, मतलब कि ब्राइबरी फ्री बनाना है और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है। अच्छा, इसके सरकार ने प्रयास नहीं किया है, लोगों से प्रयास करने को बोला, देखिए कितनी अच्छी सरकार है। अच्छा, क्या बोला है कि जो भी प्रोग्राम के अंतर्गत है, सिटीजन जो है वीडियो प्रूफ प्रोवाइड करेगा ब्राइबरी या करप्शन का, मतलब वीडियो साक्ष्य प्रदान करेगा रिश्वत का या भ्रष्टाचार को, तो 5,000 रुपए क्या दिया जाएगा, नगद दिया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 5,000 रुपए नगद पाना चाहता है तो एक वीडियो बना के सरकार को दे दे करप्शन का, उसको 5,000 रुपए मिल जाएगा। द सेफगार्ड इन्फॉर्मेट एंड द एंट्री कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लेंट केप्ट सीक्रेट। मतलब क्या क्या है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन अगर जिसकी शिकायत करता है उसको जिससे शिकायत करनी है तो शिकायत कैसे करेगा। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, फैक्चुअल लीनियर क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट रिसेंटली इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट जीरो एम्ड एट एलिगेटिंग द ग्रास करप्शन थ्रू वीडियो विजल ब्लोइंग रिवॉर्ड्स। ठीक, तो किस राज्य सरकार ने हाल ही वीडियो विजल ब्लोइंग पुरस्कार के माध्यम जमीन से भ्रष्टाचार खत्म करने की प्रोजेक्ट जीरो शुरू की, किसने किया है, केरल। मल्टी स्टेटमेंट कैसे पूछ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट जीरो, इट प्रोवाइड्स द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क व्हिच वेयर वीडियो एविडेंस ऑफ करप्शन ऑन द डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ 5,000। बिल्कुल सही बात है, ये संस्थागत ढांचा प्रदान करता है जहां भ्रष्टाचार के वीडियो साथ देने पे 5,000 रुपए निर्दिष्ट वृत्ति प्रोत्साहन में, जब बिल्कुल 5,000 रुपए आपको मिलेगा अगर आपने वीडियो क्या किया है, प्रसारित किया है, वीडियो भेजा है सरकार करप्शन के लिए। द सिस्टम मेंटेन्स, ठीक है, द सिस्टम मेंटेन्स एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियल कंसर्निंग द पर्सनल कंडीशनल इंफॉर्मेशन। प्रणाली मुखबिरी के व्यक्तिगत कंडीशनल संबंधों को पूर्ण गोपनीय बनाए रखती है। बिल्कुल सही बात, दोनों सही हो गया। ठीक है ना, दोनों सही हो गया। अच्छा, एसएसएन में देखते हैं, पब्लिक डेट इन्फोर्समेंट थ्रू क्राउड सोर्स डिजिटल मीडिया एविडेंस इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोजेक्ट जीरो कॉम्बैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी। क्या कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया गया, प्रोजेक्ट जीरो क्या लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये लॉन्च किया गया है, अब इसका मतलब क्या है, बजट जीरो के तहत क्राउड सोर्स डिजिटल माध्यम से साक्ष्यों के जनता का नेतृत्व वाले परिवर्तन को उपयोग किया, मतलब कि जनता इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जनता इसमें भाग ले और जनता के बताए रास्ते पर ही क्या किया जाएगा, जो वीडियो वगैरह भेजेगी उसके रिकॉर्डिंग कंप्लेन दर्ज करें। लेकिन इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैकेनिज्म रिलाई हैविंग सिविक पार्टिसिपेशन इंसेंटिव एंड मॉनिटरिंग रिवॉर्ड बाय हाई ग्रेड एंट्री प्रोटेक्शन। प्राथमिक परिचालन तंत्र मौद्रिक पुरस्कार उच्च श्रेणी पहचान संरक्षण द्वारा नागरिक भागीदारी पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है भागीदारी पर, लेकिन इसीलिए पैसा दिया जा रहा है, ये नहीं होगी ना कि पब्लिक प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लेकिन नागरिकों किस लिए इन्वॉल्व किया जा रहा है ऐसा नहीं, दोनों है सही लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं।
नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फुल्ली लिटरेट स्टेटस अंडर उल्लास स्कीम। सरकार ने एक उल्लास स्कीम लॉन्च की थी, इसका फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। समाज में जितने भी लोग हैं उनको क्या करें, उम्र को ना देखा जाए, उनकी लर्निंग की उम्र कोई भी हो सकती थी। सरकार का एम था कि नेशनल इंस्टीट्यूट टारगेटिंग फंक्शनल लिटरेसी, मतलब इस राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जो 15 साल या उससे ऊपर के लोगों को क्या देती थी, शिक्षा देती थी। कार्यक्रम 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को कवर करता है जो औपचारिक स्कूल शिक्षा से क्या रह गए, वंचित रह गए। अच्छा, इट एम्फसाइजेस सोसाइटल ग्रोथ बाय एक्सटेंडिंग लाइफ लॉन्ग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल जनरेशन। ये सभी पीढ़ियों के लिए आजीवन शैक्षिक अवसरों का विस्तार का सामाजिक विकास पर जोर देता है। मतलब क्या बोलता है कि सामाजिक विकास होना चाहिए, आपके जब 15 साल से ऊपर है तो भी आपको शिक्षा लेनी चाहिए। अंडर दिस में टोटल ऑफ 5 स्टेट हैव बीन अचीव फुल लिटरेसी। 5 राज्यों को अब तक मिल चुका है। पांचवा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। इसके पहले गोवा, हिमाचल, इन सबको भी मिल चुका है। क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फिफ्थ स्टेट टू अचीव द स्टेटस ऑफ फुली लिटरेट स्टेट? कौन सा है? सिक्किम। पूर्ण साक्षरता दर्जा किसको मिला है? सिक्किम को। कंसिडर फॉलोइंग स्टेप रिगार्डिंग द उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। द ऑपरेशन टारगेटेड डेमोग्राफिक नॉन लिटरेट सिटीजन बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप 15 से एबव जो लोग हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही बात है। करंटली टोटल 10 इंडियन स्टेट हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू फुल लिटरेट। ना ना, 10 स्टेट नहीं है। कितने स्टेट हैं? 5 स्टेट है। ठीक है, गलत हो गया तो मतलब क्या सही हो गया? क्या प्रश्न सही हो गया? पहला सही हो गया। ये आज ऑप्शन ज्यादा गलत हो गए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। ठीक है। असर रीजन, द उल्लास स्कीम एक्ट एज क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन व्हीकल फॉर ऑब्सर्वेंट सोसाइटी इंक्लूसिव फंक्शन इंस्टीट्यूशन व्हीकल फॉर एब्सोल्यूट सोशल इंक्लूसिविटी एंड फंक्शनल एम्पावरमेंट। उल्लास योजना पूर्ण सामाजिक समावेशता और कार्यात्मक सशक्तिकरण के रूप में काम करता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कर रहा है कि सिक्किम रिसेंटली अटेंड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग सर्टिफाइड फिफ्थ फुल्ली लिटरेट सब नेशनल एंटिटी अंडर दिस स्कीम। ठीक है, क्या कह रहा है? सिक्किम ने हाल ही में इस कार्यक्रम के तहत 5वीं पूर्ण राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय इकाई के रूप में प्रमाणित होने गौरव प्राप्त किया। बिल्कुल सही, ये भी सही है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन है दोनों सही। ठीक। आदर्श शहर समृद्धि योजना। ठीक है, आदर्श शहर समृद्धि योजना, तो ये योजना लॉन्च किसने की है? ये योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के सीएम द्वारा, विष्णुदेव सहाय द्वारा। मतलब मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन ने आदर्श शहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की है। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ का बजट पास किया है। अच्छा, ये योजना करेगी क्या? ये अर्बन डेवलपमेंट करेगी। क्या करेगी? जो स्थानीय नगर निकाय हैं, मतलब जो शहरी विकास नीति है, इनको आगे बढ़ाएगी, और जो स्थानीय निकाय हैं उनको क्या देगी? बढ़ने पे बल देगी। ठीक। इसका प्राइमरी गोल क्या है? मतलब इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है कि स्थानीय नगर पालिकाओं के वित्तीय सुधार लाना, उन्नत नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। मतलब कि लोकल म्यूनिसिपैलिटी को अच्छी सुविधाएं, मतलब हेल्थ स्ट्रक्चर वगैरह, हाउसिंग से प्रोवाइड करना, और क्या करना कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी क्या करना? इम्प्रूव करना। कि काम मेन काम क्या करेगा? जैसे आपूर्ति नेटवर्क हो गया, संचालित परिवहन हो गया, आवास समस्याएं हो गई, वाटर सप्लाई नेटवर्क, स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हाउसिंग, मतलब कि आवास हो गया, सप्लाई नेटवर्क हो गया, वाटर सप्लाई नेटवर्क हो गया। ठीक है, शहरों में साधन होते हैं ट्रांसपोर्ट के, इन सबको क्या करेगा? ये सशक्त करेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फैक्चुअल रिलेटेड क्वेश्चन, क्या करे? आदर्श शहर समृद्धि योजना किसने 200 करोड़ किसने लॉन्च की है? छत्तीसगढ़। किस सरकार द्वारा नगर पालिका विकास के लिए 200 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन को आदर्श समृद्धि योजना में शुरू किसने? छत्तीसगढ़ में शुरू किया। मोटिवेशन क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आदर्श समृद्धि योजना। इट इज एन अर्बन रिजनरेशन स्कीम स्ट्रक्चरली लॉन्च बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, बिल्कुल सही बात। छत्तीसगढ़ संरचनात्मक रूप से शुरू की गई शहरी कायाकल्प पहल है। बिल्कुल सही बात है। The policy defines a holistic improvement of municipal financial capability, sanitation, water delivery and housing। दोनों सही है। क्या करा है? नगर पालिकाओं को वित्तीय क्षमता को स्वच्छता, जल वितरण, आवास के लिए के समग्र सुधार पर जोर देती है। ऐसा सही देखते हैं। टीयर 2 एंड टीयर 3 अर्बन सेंटर इन छत्तीसगढ़ प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड प्लान ऑफ बूस्ट लिविंग सिटी प्लान।
छत्तीसगढ़ में टीयर 2 और टीयर 3 शहरी केंद्रों की नई शहरी योजनाओं के तहत बुनियादी ढांचे जीवनों को बढ़ावा देने का अनुमान है। बिल्कुल सही बात है। तो आदर्श शहरी समृद्धि योजना टारगेट 200 करोड़ एंड डायरेक्टली डेडिकेटेड टू हैंडल ट्रांसपोर्ट। आदर्श समृद्धि योजना 200 करोड़ लक्षित पूंजी सीधे परिवहन, स्थानीय आवासीय सुविधाएं और पाइपलाइन आपूर्ति संभालने में निवेश करती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हो गए। तो चलिए, अभी अभी जो आईपीएल के शौकीन है वो आईपीएल देखते ही होंगे, तो वैभव सूर्यवंशी जी ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, रिकॉर्ड क्या बना, ये पहले बात तो कहाँ के हैं, ये क्या कहते हैं, समस्तीपुर बिहार के हैं, जो और राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं आईपीएल। आईपीएल किससे खेल रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स से। तो इन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने कितने छक्के मारे थे, 59 छक्के मारे थे। ठीक है, क्रिस गेल जी ने 59 छक्के मारे थे, और सूर्यवंशी जी ने इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और इन्होंने 65+ छक्के मारे हैं। ठीक है, एक ही आईपीएल सीजन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ही क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय यंगेस्ट प्लेयर टू सिक्योर 600 रन इन ए सिंगल टूर्नामेंट एडिशन। क्या कह रहा है कि सिंगल ऐसे यंगेस्ट प्लेयर है जिन्होंने 600 से ज्यादा रन सिंगल सीजन में क्या कर लिए, बनाए। अब देखिए क्या कह रहा है, विच डोमेस्टिक प्लेयर फ्रॉम समस्तीपुर बिहार ब्रोक द क्रिस गेल लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम सिक्सेस इन आईपीएल। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम सिक्सेस जो आईपीएल में नाम थे क्रिस गेल के, किसने तोड़ दिए, वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक, मल्टी स्टेट में क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वैभव सूर्यवंशी रिसेंट परफॉर्मेंस फिर में राजस्थान रॉयल्स, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, ये आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से फ्रेंचाइजी प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ही अचीव हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑफ बीइंग यंगेस्ट टू टच 600 रन एग्रीगेट बेंच में सिंगल सीजन, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हो गए। असरसर क्वेश्चन देखते हैं, वैभव सूर्यवंशी फंडामेंटल ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल मॉडर्न बैटिंग एक्सपेक्टेशन विद इन हिज डेब्यू इन आईपीएल टूर्नामेंट। बिल्कुल भाई, ऐसा तो किया भाई। ये वैभव सूर्यवंशी जी हैं, इन्होंने 15 साल के हैं और इन्होंने इतना धमाल मचा दिया आईपीएल में, छक्कों की बरसात कर दी, बिल्कुल सही बात है। ही ब्रोक द क्रिस गेल रिकॉर्ड लेजेंडरी सीजन 6 व्हाइल बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर टू अचीव 600 रन सिंगल फ्रंटियर, बिल्कुल सही, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन ज्यादा गलत है, ठीक है, मैं आपको करा रहा हूँ, वैक्सीनेशन नहीं। ठीक है, डिस्कवरी अब हम बोल्टिडिया नारायणा नारायणिया हम बोल्टिया नायरिया एक पौधे की नई प्रजाति खोजी गई। ये क्या है, जो बॉटनिस्ट है, इन्होंने एक एवरग्रीन ट्री मतलब सदाबहार पेड़ों की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हम्बोल्टिया नायरिना। ठीक है, हम्बोल्टिया नायरिना रियना। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। ये कहाँ डिस्कवर की गई है, ये सेंदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो अगस्त मलाई की पहाड़ियों के से रिलेटेड है, वहां पे डिस्कवर किया गया है। मतलब कि जो हम्बोल्टिया है, ये नायरिना जो है, इसकी ये दुर्लभ प्रजाति है सदाबहार पेड़ों की। इसको जो है सिंधुगुरनी वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डिस्कवर किया गया है। मेटामॉर्फिक मीटरिक लेवल दैट ट्रीज ग्रो 5 to 8 मीटर, मतलब 5 से 8 ट्री ग्रो करते हैं। बार्किंग रफ होती है, अगर क्या कहते हैं बार्क रफ है, अंदर क्या रहेगा, ये मलाई टाइप रहता है, अंदर क्या रहता है, इसके मलाई रहता है। ठीक, काफी सॉफ्टनेस रहती है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, द न्यू डिस्कवर्ड एवरग्रीन हम्बोल्टिया नायरिना रियना डिस्कवर्ड इन वाइल्ड सेंचुरी किसने, शिवेंद्र। मल्टी में क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम्बोल्टिया नायरिना यूनिक डिसीज स्पीशीज सेट इन द लिविंग डेड समर सीजन। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो अनूठी पर्णपाती प्रजाति शुष्क ग्रीन साइज अपनी पत्तियों को गिरा देती, नहीं शुष्क पत्ती क्या गिराई, तो एवरग्रीन क्यों कहलाएगी, क्या गलत हो गया, काट दीजिए। द स्पेसीज इंडियन में की वेस्टर्न घाटी को सिस्टम एज फाउंड इन अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई प्लाइन, बिल्कुल सही बात है। ये प्रजाति दक्षिण पश्चिम घाट के अगस्त्य मलाई क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, असर्शन रीजन द वेस्टर्न घाट एवरग्रीन सेगमेंट कंटिन्यू टू एग्जिबिट डीप अनडॉक्यूमेंटेड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। ये क्या कह रहा है, जो क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट के सदाबहार खंड गहरे अवांछित परिस्थिति की जैव विविधता प्रभावित प्रदर्शन जारी रख, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जातियां मिल रही है। द डिस्टेंस 5 to टाल एवरग्रीन ट्रेन नेम हम्बोल्ट नारायण रिसेंटली कैटेगराइज इनसाइड द क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है, सिंदुरनी मैक्रो हैबिटेट, बिल्कुल सही, दोनों सही है भैया। 5 से 8 तरह के क्या पाए गए हैं, हम बोटिया नायरिना में पाए गए हैं कि नहीं, बिल्कुल सही, दोनों सही है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कर रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या कर नहीं कर रहा। तो इस तरह हमने आज क्या कहते हैं 30 मई 2023
26 करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हम पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको @saurabh सिविल अकेडमी में मिल जाएगी, जो अपलोड कर दी गई है। ठीक है, आज ऑप्शन काफ़ी गलत है तो आप लोग ऑप्शन से टैली करके ही ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है ना, ऑप्शन आप लोग टैली कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन कुछ क्या है गलत है, जो तो मैंने पढ़ाया है सो करेक्ट करा दिया है। तो इसे चैनल से हमारे जुड़े रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि क्या है कि इस तरह से करंट अफेयर्स कहीं आपको जनरली नहीं मिलेंगे। आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला है, जनरली इस तरह अच्छे करंट अफेयर्स आपको फॉलोड बाय क्वेश्चन सोल्यूशन जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं सोमवार को नए करंट अफेयर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।